ओके, आप मुझे एक बात बताइए, जैसे कि मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि मैं बस से गया, तो गाइज़ यहाँ पे जाने के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे? सर सिंपल तो है, गो का सेकंड फॉर्म वेंट का प्रयोग करेंगे। लेकिन गाइज़ मैं अगर यहाँ पे बोलूँ आपको कि जो आप यहाँ पे गो का सेकंड फॉर्म वेंट का प्रयोग कर रहे हैं वो 110% गलत है। यानी जाने के लिए गो का जो शब्द प्रयोग किए हैं वो 110% गलत किए हैं, तो क्या आप हमारी बातों पर बिलीव करेंगे? सर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लेकिन गाइस आज मैं आपको विथ प्रूफ के साथ ये साबित करके दिखा दूंगा कि यहाँ पे जो गो का सेकंड फॉर्म वेंट लगा है वो 110% गलत है। तो गाइस वीडियो पूरा एंड तक देखना। आज का जो लेक्चर होने वाला है लिटरली बता रहा हूँ अपने आप में काफ़ी धमाकेदार होने वाला है। और गाइस मैं आज 10 ऐसे सिचुएशन बताऊँगा जहाँ पे जाना सेंस तो आएगा, जाना सेंस तो आएगा, लेकिन गाइज इसके लिए मैं एक भी बार गो शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा। बिलीव नहीं हो रहा? आप वीडियो पूरा देखिए। तो गाइज मैं हूँ यूनिक आशुतोष और आप देख रहे हैं यस विथ यूनिक, इट मीन्स इंग्लिश स्पीकिंग विथ यूनिक आशुतोष। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर गाइज वीडियो जैसा भी लगता हो, हम्बल रिक्वेस्ट है अपना वैल्यूएबल फीडबैक डेफिनेटली जरूर आप कमेंट करके जाइए कि कैसा आपको वीडियो लगा, क्या इंप्रूवमेंट की नीड है, क्योंकि गाइज ये मैं चाहता हूँ मैं अपने आप को और इम्प्रूव करूँ आपके लिए। और गाइज आप इंस्टा पे भी आ जाओ, ये सेम नाम से है, चाहे मैं लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पर गाइज मैं आपको बहुत सारे इंग्लिश के नए नए वर्ड शब्द सिखाते रहता हूँ। आइए गाइज आप आज का अपना पहला सेंटेंस देखते हैं बेसिकली क्या है और कैसे क्या होगा। देखिए मैंने यहाँ पे सबसे पहला ही लिया है, मैं बस से गया। तो आप गाइज आपको देखिएगा ना, सबसे ऊपर देखिए नीचे के साइड में जो रेड कलर से होगा वो इंग्लिश होगा और ब्लैक कलर से ऊपर के साइड में जो होगा वह हिंदी होगा, बेसिकली इंग्लिश उसको बोलते हैं। तो मैं बस से गया, यहाँ पे भी गया का सेंस आया। तो गया का सेंस यानी ये पास्ट टेंस का बेसिकली वाक हमको दिख रहा है। तो सर यहाँ पे बेंट आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे बेंट नहीं आएगा। ध्यान सुनिएगा, हायर इंग्लिश ये कहता है कि कहीं भी जाने का सेंस आए, चाहे वो बस से हो, ट्रेन से हो, मेट्रो से हो, चाहे कार से हो, तो वहाँ पे जाने के सेंस के लिए गाइज वहाँ पे हम बेंट का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि करते हैं ट्रेवल्ड का, कि आई ट्रेवल्ड बाई बस। हम ये करेंगे, मैं बस से गया, आई ट्रेवल्ड बाई बस। और यहाँ पे बाई इसलिए लगाया क्योंकि ये बाई बस मतलब ये प्रीपोजिशन लगाया, तो इससे कोई मसला नहीं है। बेसिकली हमको यहाँ पे वर्ब देखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या करते, बेंट करता है, बेंट बाई बस, तो गाइस 100% गलत रहता है। यहाँ पे आप हमेशा करना अब से गाइस ट्रेवल्ड। हायर इंग्लिश के अनुसार यही गाइस 110% गाइस ये सही है। मैंने यहाँ पे गो लगाया का सेकेंड फॉर्म लगाया क्या, नहीं लगाया। तो गाइज अब से जब भी आपको ये बस, मेट्रो, कार, चाहे किसी भी चीज़ से जाना हो, तो आप उसके लिए मतलब लगाएंगे आई ट्रेवल्ड बाई समथिंग। ओके, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। ये पहला सिचुएशन है। सेकंड सिचुएशन है गाइज कि मैंने लिफ्ट में गया, मैं लिफ्ट में गया या फिर लिफ्ट से गया। तो गाइज लिफ्ट से जाने के लिए ना आप क्या लगाते बेसिकली आप वो भी अगेन लगाते वही कि आई वेंट इनटू द लिफ्ट ऐसा करके लगाते। लेकिन गाइज फिर यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, आई इंटर्ड इन द लिफ्ट या फिर इनटू द लिफ्ट, यानी मैंने लिफ्ट में गया। तो आई यहाँ पे इंटर्ड शब्द का हमने प्रयोग किया है। ध्यान रखिएगा गाइस, यहाँ पे इंटर्ड इसलिए लगा है क्योंकि ये पास्ट टेंस यानी पास्ट वाले सेंटेंस है गाइस, इसलिए मैंने यहाँ पे इंटर्ड लगाया। अगर ये प्रेजेंट वाला रहता तो मैं यहाँ पे फिर से प्रेजेंट यानी इंटर लगाता। तो गाइज याद रहे, ये लिफ्ट में जाने के लिए हम लोग लगाते हैं इंटर शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आई इंटर्ड इनटू द लिफ्ट या फिर आई इंटर्ड इन द लिफ्ट। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। ये सेकंड सिचुएशन है गाइज। थर्ड सिचुएशन है मैं टॉयलेट गया। तो कहिए आप टॉयलेट जाने के लिए आप क्या लगाते बेसिकली, ओ आई वेंट टू द टॉयलेट, यही लगाते ना। अपने यहाँ पे फिर से आप बेंट लगाते, लेकिन मैंने यहाँ पे गया सब तो आया, लेकिन यहाँ पे बेंट नहीं लगाया। हमने क्या लगाया, यूज्ड। आप टॉयलेट को यूज्ड करते हैं बेसिकली, यूज में लेते हैं, न कि गाइस वहाँ जाते हैं बेसिकली, ठीक है। तो आप हमने क्या बोला यहाँ पे, आई यूज द टॉयलेट बोला बेसिकली यहाँ पे। तो नेक्स्ट टाइम से गाइज कभी भी ऐसा बोलना हो तो आप वहाँ पे हमेशा बोले यूज्ड का प्रयोग करें, यानी यूज शब्द का प्रयोग करें, न कि बेंट का प्रयोग करें, ठीक है। आप टॉयलेट को यूज करते हैं, आई यूज्ड द टॉयलेट। कहता ना कि भाई टॉयलेट को यूज करने के बाद अब देखोगे कहीं कहीं ये नोटिस भी लगा रहता है कि टॉयलेट को यूज करने के बाद अच्छी तरीके से उसे धो दें, है ना। तो ऐसा वहाँ पे क्यों नहीं लगता कि भाई जाने के बाद चाहे ऐसा यहाँ पे यूज किया जाता है प्रयोग बेसिकली, ठीक है। चलिए अब गाइज मैं इसको ना सबसे लास्ट में एक आपको एक वे मतलब ये आपको दिखाने वाला हूँ जो आपको भी लग जाएगा जाते जाते कि हाँ सर आप बिल्कुल सही बता रहे हो, ये तो ऐसे ही होता है। अब देखिए यहाँ पे मैं उत्तराखंड गया। अब यूके बेसिकली में शॉर्ट लिख दिया उत्तराखंड का। तो आप यहाँ पे क्या लगाते हैं, ओहो आई वेंट टू उत्तराखंड, है ना, ये लगाते ना। लेकिन देखिए अब यहाँ पे हमने वेंट नहीं लगाया, मैंने यहाँ पे वॉन्डर्ड लगाया है। तो सर ये क्या मजाक कर रहे हैं मेरे साथ, ये कैसे हो सकता है। सर हो सकता है, देखिएगा मेरी बातों को समझिएगा ध्यान से।
अब यहाँ पे उत्तराखंड बेसिकली मेन पर्पस क्या है जाने का, घूमने के लिए। तो गाइज जब भी कोई भी जगह, चाहे वो उत्तराखंड हो, शिमला हो, गोवा हो, लाइक दिस टाइप्स ऑफ प्लेसेस, जो गाइज उसका मेन पर्पस, देखिए उत्तराखंड बेसिकली लोग क्यों जाते हैं अक्सर, ऑलमोस्ट टाइप मतलब घूमने के लिए जाते हैं ना। और मैंने यहाँ पे जो सेंटेंस लगाया है वह घूमने के सेंस में ही लगाया हूँ, ये बात समझिए। अब जब भी किसी भी प्लेस को एज अ घूमने के सेंस में जाते हैं, ठीक है, तो अब गाइज वहाँ पे बेंट का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि वहाँ पे लगाएंगे वंडर्ड। आई वंडर्ड उत्तराखंड। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आप इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। और गाइज देखो कितना ज़बरदस्त मैंने आपके लिए सेंटेंस ये सब लेकर आया हूँ। तो गाइज अगर मेरी मेहनत आपको दिखता होगा तो प्लीज़ मेरे दोस्तों चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे दोस्तों में शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए मेरे भाइयों, क्योंकि बहुत नीड है आपकी सपोर्ट का भी। नेक्स्ट देखते हैं अपना, ये समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट है, मैं रेलवे स्टेशन गया। तो गाइज अब रेलवे स्टेशन, पहले मेरी बातों को समझिएगा तब मैं आगे आऊँगा। अब रेलवे स्टेशन आप क्यों जाएंगे, आपको जैसे मान लो ये रेलवे स्टेशन है, ठीक है, तो आप रेलवे स्टेशन पे अब यहाँ पे खड़ा है, तो अब क्यों यहाँ पे खड़ा रहेंगे भाई, कहीं ना कहीं आपको डेस्टिनेशन तो करना है ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई वहाँ पे ऐसा घूमने के लिए जा रहा हो, ऐसा मौज मस्ती कर, तो कहीं ना कहीं तो गाइज या तो आप किसी को छोड़ने जा रहे हैं, कोई ना कोई गाइज डेस्टिनेशन तो होगा ना, तभी तो रेलवे स्टेशन पे जा रहा हूँ ना। तो गाइज उस क्रम में आपको गाइज लगाना होगा आई वेंट नहीं, आई अराइव्ड शब्द का प्रयोग किया जाता है कि आई अराइव्ड एट द रेलवे स्टेशन, मैं रेलवे स्टेशन गया। ठीक है, यहाँ पे अगेन देखिए, यहाँ पे अराइव्ड लगाया हूँ क्योंकि यहाँ पे गया है, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाए, मतलब पास्ट टेंस का सेंस आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे हर वाक्य में देखिएगा मैंने वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ गाइज यहाँ पे आप समझ रहे, यहाँ पे भी जाने का सेंस आ रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक बार भी गो बेंट का, मैंने गो का फॉर्म लगाया क्या नहीं लगाया, तो आप सिचुएशन समझिए गाइज। अब देखिए, अब तो गाइज आपको 100% बिलीव हो ही जाएगा कि सर आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, मैं 3 महीने जिम गया। कहो सर फिर यहाँ पे जिम बेंट होगा ना कि आई बेंट द जिम फॉर 3 मंथ्स, लेकिन नहीं मेरे दोस्तों। अब यहाँ पे आपको पता है हमेशा जिम को ज्वाइन किया जाता है, कहता ना कि जिम ज्वाइन कर लिए, मतलब जिम को आप जाते नहीं, जिम को ज्वाइन किया जाता है। तो वहाँ पे अगर देखिए यहाँ भी जाने का सेंस आया है, लेकिन हमने क्या लिखा, आई ज्वाइंड द जिम फॉर 3 मंथ्स। हमने यहाँ पे बिल्कुल बेंट कुछ नहीं लिखा, हमने यहाँ पे ज्वाइंड शब्द का प्रयोग किया है। तो आप चीज़ों को समझे मेरे दोस्तों कि कैसे क्या हो रहा है। तो नेक्स्ट टाइम से वो इसीलिए हमेशा आप बोलते मतलब देखते होंगे, सुनते होंगे, जिम ज्वाइन कर लो बॉडी बन जाएगा, है ना। क्यों नहीं बोलते कि जिम चले जाओ, जिम को ज्वाइन किया जाता है ऑलवेज। ठीक है, और यहाँ पे एक ग्रामेटिकली पॉइंट्स बता दूँ, यहाँ पे 4 इसलिए लगा है क्योंकि आपको पता है ना, मैंने एक रूल्स मतलब पीरियड ऑफ टाइम, एग्जैक्ट ऑफ टाइम, ये सब आपको रूल्स पता है, लेकिन मैं आपको ट्रिक्स बताता हूँ। जब भी किसी भी शब्द के लास्ट में ओ आ जाए, जैसे कि मैं 3 महीनों से, तो उसके लिए 4 शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे सप्ताहों से, दिनों से, कई सालों से, तो हम वहाँ पे 4 लगाएंगे, बल्कि सिंस नहीं लगाएंगे। तो ग्रामेटिकली टर्म्स था, हमको ध्यान में मतलब आया तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, वह 1 महीने ट्यूशन गया। तो गाइज आप कहोगे सर यहाँ पे तो बेंट 100% होगा, अब तो हम अक्सर देखते हैं कि ही बेंट द ट्यूशन फॉर 1 मंथ, अक्सर लगाता है, लेकिन नहीं मेरे दोस्तों। ट्यूशन जो होता है ना, स्कूल ट्यूशन, वो हमेशा अटेंड किया जाता है। कभी देखते हो, कहता ना कि अटेंड कर लिया क्लास, यानी क्लास को मैंने जस्ट अटेंड करके आया हूँ, तो ही अटेंड द ट्यूशन फॉर 1 मंथ। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट है, वह मर गया। तो गाइज अब मर गया के लिए अब यहाँ पे क्या लगाओगे, इसीलिए देखो, हाँ अब यहाँ भी गया का सेंस आ रहा है, लेकिन कभी भी आप किसी के मुंह से चाहे कभी भी सुने हो गया कि ही बेंट अवे, हैं, हमेशा बोलते हो मर जाने के लिए पास्ट, अरे वो पास्ट कर दिया, ही पास्ट अवे होता है। गाइज कभी भी एक्सपायर्ड मत करना। एक्सपायर्ड का प्रयोग पता है किस लिए किया जाता है, एक्सपायर्ड का प्रयोग दवाइयों, जब दवाई वगैरह एक्सपायर कर जाता है ना, तब हम एक्सपायर करते हैं। वो तो कहता है वो इंसान एक्सपायर कर दिया, अरे फालतू वाला बात बोल रहा है, एक्सपायर हो ही नहीं सकता। एक्सपायर हमेशा चीज़ों को मतलब होता है, किसी पर्सन का नहीं होता। ठीक है, तो अब याद रहे पास्ट का प्रयोग किया जाता है, मतलब ऐसे कि कोई भी अगर मर जाता है तो पास्ट का प्रयोग किया जाता है, तो ही पास्ट अवे, ना कि ही वेंट अवे। आपको ये इस बात से पता चल रहा है कि नहीं सर, आप जो बताएं 100% सही बताएं हैं सर। तो गाइज नेक्स्ट देखते हैं, मैं चाचा के घर गया। तो गाइज अब किसी भी रिश्तेदार के घर जाते हैं ना, तो उसके लिए वेंट नहीं बल्कि विजिटेड, आप विजिट करने जाते हो, ऐसे मैं रहने नहीं जाते हो। तो आई विजिटेड माई अंकल्स होम। ठीक है, यहाँ पे हाउस भी नहीं लगा, होम लगाया हूँ, तो आई विजिटेड माई अंकल्स होम लगाया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे विजिटेड शब्द का प्रयोग करिएगा कभी भी किसी भी रिश्तेदार के घर को जाना हो तो। अब नेक्स्ट एंड लास्ट आई थिंक डेट, मैं 2 साल कॉलेज गया। तो अब गए देखिए, कॉलेज
अब बेसिकली क्या करने जाएंगे, कॉलेज गए हैं तो उसको एडमिटेड कहते हैं या फिर इनरोल्ड कहते हैं। कॉलेज में हमेशा इनरोल होता है, इसलिए देखते हो ना इनरोलमेंट फॉर्म आता है वगैरह, इनरोलमेंट फॉर्म चाहे ये एडमिटेड, तो वहाँ पे आई गॉट एडमिटेड या फिर इनरोल्ड इन द कॉलेज फॉर, बेसिकली यहाँ पे 2 ईयर्स होता है, ठीक है ना, 2 यहाँ पे होता है। तो आप एडमिटेड लगाएं तब चाहे इनरोलमेंट लगाएं तब बात बराबर है। हॉस्पिटल के लिए ही बेसिकली एडमिटेड का प्रयोग किया जाता है, नहीं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया तो वहाँ पे एडमिटेड शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब गाइज ये आपके लिए होमवर्क है, जैसे कि आप हम बस से जाएंगे, मैं आज से जिम जाऊंगा, मुझे टॉयलेट जाना, इन तीनों शब्द को गाइज आप मुझे इंग्लिश ट्रांसलेट करके नए तरीके वाले वर्ड को लगा के आप मुझे बताएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइज। अगर कंटेंट पसंद आया होगा तो अगेन बता रहा हूँ, प्लीज़ गाइज हम्बल सपोर्ट रिक्वेस्ट है कि मेरे दोस्तों इसी प्रकार के बहुत इंटरेस्टिंग वाला वीडियो और आने वाला है, तो इसी प्रकार की वीडियो आपको चाहिए, ठीक है गाइज। आपको स्पीकिंग सीखना है, इंग्लिश एक अच्छे लेवल में सीखना है दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। लाइक करना और इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो ES विथ यूनिक से गाइज, वहाँ पे गाइज अभी 30 फॉलोवर हो गए हैं, तो आप नए बहुत सारी चीज़ मैं वहाँ पर सिखाते रहता हूँ, मतलब वन लाइनर ऐसा करके, तो गाइज बहुत मजा आने वाला है। चलो गाइज मिलते हैं इसी के नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।